Myself, Amit Sachdeva. I am Director, Student Welfare and Campus Development with Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh, Punjab. I would like to welcome all the media people जो हमारे इनवाइट के ऊपर इतने कम टाइम में आए हैं। हम आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ आने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर संदीप सिंह जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर हर्ष सदरवती जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, दे विल एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे डिटेल में वाइस प्रेसिडेंट सर डॉक्टर हर्ष सदावती जी बताएंगे आप। थैंक यू। सबसे पहले कश्मीर की सारी जनता और प्रेस को मेरी तरफ से सलाम। और बहुत ही बेहतरीन दिन है आज कि हम लोग आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देश भगत यूनिवर्सिटी पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर चुकी है। और पिछले दिनों हमने जम्मू में जॉब फेयर किया। वहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे डॉक्टर असगर हसन समून साहब थे, तो उनसे भी NAP के बारे में काफ़ी बात हुई। और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑनर दिया हमको और मेंबर बनाया NEP 2020 का। और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग उनको बहुत अच्छी इनपुट्स देंगे इसके बारे में। और जहाँ पर NEP की हम लोग बात करते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी जो कह लो खासियत है, मल्टी एंट्री लेवल मल्टी एग्जिट लेवल है। आप 1 साल पढ़ के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल डिप्लोमा और 3 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी पूरी ग्रेजुएशन की। और 4 साल के बाद डिग्री विद आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, ताकि उसके बाद अगर आप 4 साल पढ़ते हो उसमें आप डायरेक्टली मास्टर्स डिग्री आपकी 1 साल की रह जाएगी। और आप अगर PhD करना चाहते हो तो बैचलर्स डिग्री आप 70% मार्क्स अगर लेते हो तो डायरेक्टली डॉक्टरेट के अंदर भी आप एनरोल हो सकते हो। एंड अनदर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द फोकस इज़ ऑन स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग करना और क्रिएटिव एबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक एजुकेशन, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, जो पहले नहीं था। अर्लियर conventional type of education was there. Now the things are very different. Practical के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है अभी एजुकेशन के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी डिफरेंट लेवल के ऊपर पहले सेमेस्टर से स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेके आई है, जिसका हमने नाम रखा है स्टेप, स्किल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। और इसको हम लोग अपना स्किल टेक के अंडर लेके जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को उसमें पूरी तरह से अपस्किल करना है। वो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, उसके पास जब पास आउट होगा तो उसके पास अगर 3 साल है तो 6 सेमेस्टर के अंदर 6 ग्लोबल सर्टिफिकेशन होंगी, ताकि इंडिया या अब्रॉड के अंदर वो जाता है तो अपना वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बेसिस के ऊपर उसको जॉब मिल सके। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग और लर्निंग की बात करते हैं उसमें वो है। और एक और चीज़, एक स्टूडेंट है वो एकेडमिक या टीचिंग इंटेंसिव है, क्या वो रिसर्च इंटेंसिव है, उसका ऐसा माइंड सेट देखना और उसका थॉट प्रोसेस क्या बन रहा है, उसके हिसाब से स्टूडेंट को तैयार करना। इसके अलावा जो भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मर्ज करके मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाना, ताकि लर्निंग बहुत ज़्यादा हो सके। अगर एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का है तो हेल्थ केयर के साथ मिलके AI विद मेडिकल के अंदर वो काम कर सकता है, रेनल कैंसर के ऊपर काम कर सकता है, AI विद एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन की बात करते हैं उसको लेके आए, एक सिंगल होते हैं ना कि वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन, एक अम्ब्रेला के अंडर सब कुछ लेके आए। एजुकेशन भी आ गई, रिसर्च भी आ गई। अब बात करें पाथवे प्रोग्राम्स की। अब पाथवे में एक स्टूडेंट है, वो एक पाथ बनाता है कि मुझको जी अपना एक प्लेसमेंट लेना है। उस प्लेसमेंट के लिए प्रोफेशनल एनहांसमेंट सेल जो हमने डेवलप किया है, उसके अंदर आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी आ गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गया, हार्ड स्किल्स जिसकी बात करते हैं, टेक्निकल स्किल्स वो भी आपको पूरी मिलेंगी, हैप्पीनेस एंड वेलबींग भी पूरा है, ताकि एक स्टूडेंट पूरा तैयार होके वो जब जा रहा है तो उस पाथवे में प्लेसमेंट उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो क्रैक कर सके अपना। साथ में एप्टीट्यूड स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोग। अब पाथवे 2 की बात करें, जो NAP में स्पेशल फोकस किया जा रहा है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ताकि आपने अगर अपना स्टार्टअप लेके आना है
तो आपको किस तरह कंपनी रजिस्टर करनी है आपने, और सीड फंडिंग आपको DBO देगी, ताकि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हो, ईजाद करना चाहते हो, आप अप्लाई करो। हमारा MSME का अप्रूव्ड इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके थ्रू अभी पिछले 3 दिन पहले हमने 3 प्रोजेक्ट अप्लाई किए उसके थ्रू। तो स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो स्वरोजगार अपना काम खुद स्टार्ट करे, बजाय कि नौकरी करने के वो जॉब प्रोवाइडर बने जॉब सीकर की जगह। अब तीसरी चीज़, स्टूडेंट के जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ, यहाँ स्टूडेंट बहुत कम है अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट के ऊपर, जॉब के ऊपर बहुत फोकस रहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अब सरकारी नौकरी अगर आपको टॉप लेवल की चाहिए, अगर IAS की बात करें, उसके बाद यहाँ पर KS का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए जाना है, और 28 अलाइड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके पास बैंकिंग में भी हैं, डिफेंस के अंदर भी हैं और अलाइड भी हैं। उसके लिए हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव स्किल्स के लिए एक अलग डिवीज़न बनाई है, ताकि स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 से हम लोग कॉम्पिटिटिव स्किल्स के ऊपर तैयार करें, ताकि जब 3 साल हो जाएं उसको ड्रॉप ना करना पड़े। 1 या 2 साल वो चला जाता है कोचिंग सेंटर्स में, 2 साल उसके ज़ाया जाते हैं, तो वो उसको बेनिफिट उठाने के लिए 3 साल 2 साल तक पढ़े। लास्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट के मॉक टेस्ट हो, मॉक इंटरव्यूज़ हों, ताकि वो रेडी हो जाए। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक प्रोडक्ट बना रही है मटेरियल से, ताकि वो मार्केट के अंदर जब उतरे तो तैयार होके उतरे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखिए आप, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER की बात कर रहे हैं, 2035 तक सरकार कहती है कि 50% तक आप उसमें एनरोलमेंट करवाएं, क्योंकि बहुत यूथ है जो हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहा, बहुत रीजंस हो सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी लेके आई है। और जैसे सरकार ने, आपने शायद आज ही न्यूज़ पढ़ी होगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीटें सुपर न्यूमरी कोटा अनाउंस हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी भी उस तरह से J&K को मद्देनज़र रखते हैं, यहाँ के हालात भी, और स्टूडेंट को हमने मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि आप हायर एजुकेशन के लिए आए हो, क्योंकि यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और DBO जो है, देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोबिंदगढ़, डेकेड ओल्ड यूनिवर्सिटी है, और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो 25 ईयर्स ओल्ड है। तो ये जो यूनिवर्सिटी लेके आई है प्रोग्राम्स, मेडिकल एजुकेशन जो हमारी है, खासकर आयुर्वेदा, डेंटल, नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और पैरामेडिकल, तो ज़्यादा बच्चा यहाँ का उसके अंदर रुझान जा रहा है स्टूडेंट का। तो रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, फिजियोथेरेपी, इसके अलावा इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डेटा साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी होती है जो वो आ रही है, उसके ऊपर आज ही तैयार किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट जब पास आउट हो तो इसके अंदर मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हमने भी इसी कारण जम्मू कश्मीर के लिए आज अनाउंस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सर मेरे साथ हैं, कि हम यहाँ के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, राइट है, हम अपनी सीट्स खुद बढ़ा सकते हैं डिसिप्लिन में जहाँ पर काउंसिल्स नहीं होती। तो हम लोग आपको 4-4 सीट हम लोग भी अपनी तरफ से स्पेशल अनाउंस करते स्टूडेंट को देंगे हम लोग, और ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। और आने वाले टाइम में, जैसे कि हमने जम्मू में जॉब फेयर किया और हम लोग अराउंड 30 कंपनीज वहाँ लेके गए, और हमने 450 ऑफर लेटर्स भी दिए स्टूडेंट्स को, और जिसमें 12 लाख तक का पैकेज था। और कश्मीर के लिए, बिकॉज समून साहब से डिस्कशन हुई, उन्होंने जब हमारा देखा, यूनिवर्सिटी का विजन देखा, और वो बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेस हुए हमारे से। उन्होंने हमें स्पेशल बोला कि आप लोग मार्च में डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर आप अपना ये लेके आइए और जॉब फेयर कीजिए मार्च के अंदर, क्योंकि थोड़ा सर्दी का मौसम कम हो जाएगा तो मार्च में भी लेके आएंगे। और हमने जो मेन अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, D-BEST नाम से हमने अपना टेस्ट जो रखा है, उसके अंडर हम लोग बहुत तरह के स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, और शक्ति स्कॉलरशिप भी चल रहे हैं। तो D-BEST स्कॉलरशिप एक बड़ा पावरफुल स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं। देखिए हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, और सबसे बड़ा क्या होता है, गिव बैक टू सोसाइटी, कुछ समाज के लिए भी करना। यूनिवर्सिटी वेल एस्टेब्लिश्ड है,
और जो भी नीडी स्टूडेंट होंगे, अंडर प्रिविलेज हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मेरिटोरियस होंगे, उनको स्कॉलरशिप हम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया है। हम स्टूडेंट को एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, एक हॉलिस्टिक एजुकेशन, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जो खासकर ऑर्फन्स हैं उनके लिए भी हमने स्कॉलरशिप अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आपको कोई लगता है स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑर्फन है और किसी तरीके से बहुत तरह के हालात भी ख़राब हुए, तो उनको हम लोग स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे स्टूडेंट को, ताकि हम चाहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल ही हम लोग मोटो लेके चल रहे हैं। सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। और एक बात मैं बताऊं, एक बच्चा अगर उसको रोज़गार मिल जाता है बहुत अच्छे लेवल का, पूरे परिवार की काया पलट जाती है। आपको पता है कि 4-4, 5 लोगों को वो सबको पाल सकता है। और पेरेंट्स को क्या चाहिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है एक अच्छी एजुकेशन देना अपने बच्चे को, और एक एजुकेशन से वो एक अच्छा इंसान तो बनता ही है, रोज़गार भी लेता है, और सबसे बड़ी चीज़ है वो अपने कौम का, अपने देश का, अपने राज्य का, सबका नाम करता है एक स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी इस तरह के प्रोग्राम्स पाथवे लेके आई है। आप ये देखिए, कई स्टूडेंट का अब्रॉड जाने का बहुत सपना रहता है। हमने लिंकन यूनिवर्सिटी यूएसए से टाइप किया, और स्पेशल जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट भी, यहाँ पर रेडियोलॉजी का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, सोनोग्राफी, कार्डियोलॉजी के लिए 2+2 बच्चा 4 साल की डिग्री यूएसए में अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उनके लिए स्पेशल लेके आए। 2 साल वो इंडिया में पढ़े हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, और 2 साल वो यूएसए में जाए, और वहाँ जाके उसको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिर कंपल्सरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, और 100% जॉब। आप ये देखिए, और फीस सिर्फ 50% उसकी रह जाएगी स्टूडेंट की। इस तरह की हम चीज़ें लेके आए हैं स्टूडेंट। interrupt you because this press conference has been going too long. I want to ask you, it is the first university in Punjab who introduces NAP. हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बताइए जो multiple exit options है for students who want to go abroad, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि क्या वो एक्चुअली में है। हाँ जी। अब स्टूडेंट क्या करता है कि जो सर की हम डिस्कशन हुई मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट की, एक स्टूडेंट है वो 1 साल आपके पास पढ़ रहा है, उसको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है किसी भी स्टेट में, कंट्री में, वो जॉब 1 साल के बाद अपना सर्टिफिकेट लिया चला गया। इसी में ऐड करता हूँ ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसको क्रेडिट अलॉट हो गया स्टूडेंट को। उसके बाद वो अर्न वैल्यू लर्न की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट चला गया, जॉब स्टार्ट की, अब सेकेंड ईयर में बॉम्बे चला गया, वहाँ जाके वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी स्टडी, उसको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके क्रेडिट उसके खाते में चढ़ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डाउनलोड हुआ, वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट किया उसने। अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई गैप दिखा रहा है कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। इस तरह वो क्रेडिट लेके अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाता है तो कोर्स मैपिंग हो जाएगी, क्योंकि देशभक्त यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है NAC से, और UGC 12 हमें मिला हुआ है, 2F है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें जो रिकॉग्निशन और एक्रेडिटेशंस के कारण जब स्टूडेंट बाहर निकलेगा और जाएगा तो उसको आगे जाके वहाँ पर हायर एजुकेशन कर सकता है। अब 2 साल के बाद उसको फिर एक जॉब मिल गई तो एक डिप्लोमा लेके चला गया, 3 साल के बाद डिग्री लेके चला गया। तो स्टूडेंट के पास एक ऐसी ऑप्शन है, वो जब मर्जी एंटर कर जाए, जब मर्जी एग्जिट कर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉब किसी भी टाइम स्टूडेंट को मिलती है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एम्बेडेड इंटर्नशिप और ट्रेनिंग। अब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको 6 महीने पहले एक जॉब मिलती है। अब स्टूडेंट एम्बेडेड इंटर्नशिप में अर्न वैल्यू लर्न के अंदर स्टाइपेंड के अंदर 15,000 रुपये में एक जॉब लेने चला गया, जॉब कर रहा है, वो साथ में प्रोजेक्ट कर रहा है अपना, उसको सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस 6 महीने के अंदर, उसको बोलते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट। उसके जितने भी क्रेडिट थे उसके इंटर्नशिप के, वो क्रेडिट उसके ऐड हो जाएंगे उसके अकाउंट के अंदर, उसको सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो वाइवा होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, उसकी इवैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर क्रेडिट और उसको DMC मिल जाएगी। नेक्स्ट आ गया स्पेशलाइजेशंस। पहले की जो टाइम था, एक बच्चा कोई भी डिग्री कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, एक नॉर्मल करता था कि मैंने BBA किया, MBA किया, BTech किया। अब आ गया स्पेशलाइजेशन का दौर। अब आप ओपन पूल, ओपन इलेक्टिव में से अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पढ़ना चाहते हो तो पाइथन, R सारे टूल्स लेके अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर हेल्थ केयर साइंसेज में भी एक
कोर स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ वो कर सकते हो, सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ वो कर सकते हो। अदरवाइज पहले क्या था, आपकी डिग्री एक जेनरिक डिग्री थी, आपको मास्टर्स डिग्री के ऊपर जाके स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती थी। अब क्या आ गया, स्टूडेंट अपनी बैचलर्स 4 साल की डिग्री, बिकॉज फॉरेन के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटी 4 साल की डिग्री को ही अहमियत देती है। 16 साल की पढ़ाई 12+4, अब 16 साल यहाँ पढ़ने के बाद अगर स्टूडेंट फॉरेन में जाता है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ को यूके लेवल के ऊपर 1 साल की मास्टर्स करवा रही थी, हमारे पास 2 साल की मास्टर्स थी। अब उसको 1 साल की पीजी डिग्री कर सकता है वो। और डायरेक्ट स्टूडेंट का बहुत अच्छा बेंट ऑफ माइंड है, रिसर्च के अंदर, इनोवेशन के अंदर, कंसल्टेंसी करके फंडिंग जनरेट कर रहा है यूनिवर्सिटी के लिए, अपने लिए स्टार्टअप खोल के। तो स्टूडेंट स्ट्रेट अवे अपना रिसर्च एरिया वहीं से ही स्टार्ट कर सकता है डिग्री के साथ, और उसको मास्टर्स डिग्री इंटीग्रेटेड मास्टर्स और पीएचडी हो जाएगी उसकी। आप ये देखिए, ये ब्यूटी पहले फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी पहले फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो चीज़ लेके आई है कि आप पढ़ो, रोज़गार करो, एम्प्लॉयमेंट लो, स्टार्टअप खोलो, फिर वापस आ जाओ अगर आपको एजुकेशन करनी है। आपका एकेडमिक इंटेंसिव हो तो अपनी डिग्रीज आप आगे करते रहो, अगर आप रिसर्च इंटेंसिव हो तो स्ट्रेट अवे आप डॉक्टरेट लेवल की डिग्री पीएचडी में एडमिशन ले लो, अपनी पीएचडी स्टार्ट करो। और पीएचडी में भी कोर्स वर्क आपको जो है वो रेगुलर करना है। उसके बाद अपने गाइड के साथ मिलके आप अपनी जो भी डिग्री है पीएचडी एडवाइज़र के साथ मिलके अपनी पीएचडी कीजिए। ठीक है, जो आपने मुझे बात बताई कि मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं थी एलिजिबिलिटी का, लेकिन मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अगर आप पॉलिटेक्निक कोई भी डिप्लोमा यहाँ पर करवा रहे हो किसी लेवल का भी, उन स्टूडेंट को स्टेट अवे लेटरल एंट्री के अंदर जो भी एडमिशन के क्राइटेरिया हैं वो मिलने भी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली डिप्लोमा एक स्किल्ड प्रोग्राम है, सब लोग जॉब लेते भी हैं उसके बेसिस के ऊपर, उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन अगर जॉब नहीं लेता, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी उसको लेटरल एंट्री में एडमिशन डायरेक्टली दे रही है एलिजिबिलिटी देख के, तो उसके अंदर कोई नहीं। अगर कोई चीज़ इस तरह की है तो सरकार को मैं अपील करूँगा कि स्टूडेंट को, बल्कि जब आप उसको आगे लेके जा रहे हो पढ़ाई में, हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, एनईपी क्या बोलती है, एंट्री एग्जिट कभी भी फ्लेक्सिबल कर दिया, तो इन बच्चों के साथ भी ऐसा होना चाहिए कि एग्जिट भी हो और वो एम्बेसडर बन के अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम के अंदर भी काम करें। क्या गाइडलाइंस है कि मतलब आप अपनी पॉलिसीज आउटसाइड कैंपस? हाँ, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। यूनिवर्सिटी कोई भी है, हम लोग अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आउटसाइड स्टेट खोल सकते हैं, जिसके अंदर हम एम्बेडेड इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट सीओई के अंडर चला सकते हैं। पैन इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अब जो गवर्नमेंट है, इस एनईपी में आपने बहुत अच्छी बात की, ओडीएल और डिस्टेंस लर्निंग को फ्लेक्सिबल कर रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है हमको भी ऑनलाइन एजुकेशन जो है राइट मिल जाए इन कमिंग ईयर्स, तो वो अगर मिलते हैं हमको तो हम ऑनलाइन अपने सेंटर्स खोल सकते हैं। पैन इंडिया का वर्ल्ड में किसी को मर्जी पढ़ा सकते हैं, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ा रही थी। क्योंकि असली में गवर्नमेंट का कहना ये है, एक आदमी अगर जॉब कर रहा है उसके पास, एक और मैं उसको अपडेट करता हूँ आपको, यूजीसी ने ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन को इक्वलेंट कर दिया। लेकिन उसमें एक चीज़ है, जहाँ पर प्रैक्टिकल और स्किल्स चाहिए आपको, वो वाली कोर्सेज नहीं वो पढ़ाए। जो हॉस्पिटल में कोर्स चलने वाला है, जहाँ हाथ से काम होना है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, उसको छोड़ के आपके जो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो सारे आप ऑनलाइन चला सकते हो आने वाले टाइम में। तो हम लोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो पूरे इंडिया में खोल भी रहे। उसका रीज़न एक है कि स्टूडेंट चाहता है कि मुझे एम्बेडेड इंटर्नशिप मिले, प्रोजेक्ट मिले, और वो प्रोजेक्ट अगर नहीं कर पा रहा तो उसकी जितनी भी पढ़ाई की हुई है वो ज़ाया जा रही है। तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बहुत